हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे, न्यू मॉड्यूल दैट इज़ रोबोटिक्स। रोबोटिक्स में हम लोग देखेंगे इट्स डिफिनीशन, रोबोट एनाटॉमी एंड डिफरेंट टाइप्स और क्लासिफिकेशन ऑफ रोबोट्स। सबसे पहले देखते हैं हम व्हाट इज रोबोट। A robot automatically controlled, reprogrammable and multi-purpose machine। रोबोटिक्स में हम लोग चाहते हैं वी ट्राई टू कॉपी आवर हैंड, हेड, हार्ट। जिस तरह से एक इंसान के अंदर ये तीन चीज़ होता है, ये तीनों 3H हम ह्यूमन बींग्स के अंदर जैसा होता है वैसा ही चाहते हैं कि एक रोबोट में हो। रोबोट्स आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ मैनिपुलेटर, व्हील्ड रोबोट्स, मल्टी-लेग रोबोट्स, ट्रैक्ड व्हीकल, ड्रोन। 4 मॉड्यूल्स ऑफ रोबोटिक्स: काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, कंट्रोल स्कीम्स, इंटेलिजेंस इशू। ये 4 मॉड्यूल्स होते हैं रोबोटिक्स में। डिफिनीशन पार्ट में आते हैं तो रोबोट जो वर्ड है that comes from a Kazakh word that is robota। रोबोटा का मीनिंग होता है फोर्स्ड और स्लेव लेबरर, जिसको कुछ हम जबरदस्ती काम करवा रहे हैं उसको रोबोटा नाम दिया, वहीं से टर्म रोबोट आया है। 1921 में कैरल कैपक एक Kazakh रिप्ले राइट यूज द टर्म रोबोट फर्स्ट टाइम इन ड्रामा नेम्ड रोसम्स यूनिवर्सल रोबोट्स। इन्होंने एक ड्रामा लिखा था जिसमें फर्स्ट टाइम इन्होंने एक नाम दिया था रोबोट्स का। रोबोट हैज डिफिनीशन, कई डिफिनीशन है अलग अलग तरह से। ए मशीन कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट ए कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ एक्शन ऑटोमेटिकली, स्पेशली वन प्रोग्रामेबल बाय ए कंप्यूटर। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ISO के अकॉर्डिंग में एनाटोमेटिकली कंट्रोल्ड, रीप्रोग्रामेबल, मल्टीपर्पज मैनिपुलेटर programmable in 3 or more axes, which can be either fixed in place or mobile for use in industrial automation application. According to Robot Institute of America, इसके according it is a reprogrammable multifunctional manipulator designed to move materials, parts, tools or specialized devices through variable programmed motions for the performance of a variety of tasks. CNC जो मशीन है इट्स नॉट ए रोबोट, यहाँ पर एक तरह का नोट दिया गया है। सो दीज आर द 3 definitions ऑफ रोबोटिक्स या रोबोट। रोबोटिक्स इज अ साइंस विच डील्स विद द इशू रिलेटेड टू डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग एंड यूजेज ऑफ रोबोट्स। 1942 द टर्म रोबोटिक्स was introduced by Isaac Asimov in his story named Run Around। In robotics, we use the fundamental of physics, mathematics, mechanical engineering, electronics engineering, electrical engineering, computer science and others। थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं रोबोटिक्स का। तो 1954 में फर्स्ट पैटेंट मैन्युफैक्चरर जॉर्ज डेवल, फादर ऑफ रोबोट्स को कहा जाता है। 1956 में जोसेफ एंजलबर्गर स्टार्टेड द फर्स्ट रोबोटिक्स कंपनी यूनिमेशन। 1960 में जनरल मोटर्स यूज द मैनिपुलेटर Unimet in die casting application। Next we will see the robot anatomy। एक यहाँ पर हम देख रहे हैं रोबोटिक आर्म, एक रोबोट कह सकते हैं, यहाँ स्टैंड किया हुआ है। इसमें हम देखते हैं, अगर इसको हम कट सेक्शन, इसका डिफिनीशंस किसको क्या कहते हैं, पार्ट्स देखते हैं। मैनिपुलेटर कंसिस्ट ऑफ जॉइंट्स एंड लिंक्स। Joints provide relative motions। Joint 1 है यहाँ पर, Joint 2 and Joint 3। Links are rigid members between joints। Links हैं वो joint से जुड़े रहेंगे। Various joints के types होते हैं जैसे linear,
एंड रोटरी। लिनियर में लॉन्ग लेंथवाइज मूवमेंट, रोटरी में एक रोटेशन ले सकता है। ईच जॉइंट प्रोवाइड्स डिग्री ऑफ फ्रीडम। जितने भी जॉइंट्स हैं उनका एक डिग्री ऑफ फ्रीडम है, कितने डिग्री में वो मूव कर सकते हैं। मोस्ट रिविट्स possesses 5 or 6 degrees of freedom. Robot manipulator consists of two sections, body and arm. एक होते हैं body, एक होते हैं arm. For positioning of objects in the robot's work volume, wrist assembly for orientation of objects. Manipulator joint, linear orthogonal type. यहाँ पर joint का motion linear है। जॉइंट का मोशन यहाँ पर हम देख रहे हैं, आउटपुट लिंक है ये इनपुट लिंक। रोटरी मोशन में रोटेशनल जॉइंट यहाँ पर, ट्विस्टिंग एंड रिवॉल्विंग, ये रिवॉल्विंग जॉइंट है। इन सब का रोबोटिक्स टर्म में टाइप एल, टाइप ओ, टाइप आर, टाइप टी, टाइप ई से हम जानते हैं। सो दीज आर कॉल्ड मैनिपुलेटर जॉइंट्स। ए रोबोटिक सिस्टम, एक छोटा सा रोबोटिक सिस्टम बनाया गया है जिसमें एक कंट्रोलर है, एक ड्राइव यूनिट होता है, एंड देन वी हैव द रोबोट विथ जॉइंट्स लिंक विद द आर्म। अगेन वी हैव जॉइंट, दिस इज आर्म, दिस इज रिस्ट। सो वेरियस कंपोनेंट्स में देखते हैं। फर्स्ट वन इज द बेस, लिंक्स एंड जॉइंट्स। देन वी हैव द एंड इफेक्टर्स और ग्रिपर्स जो सबसे लास्ट में लगेंगे यहाँ पर। वी हैव द रिस्ट, ड्राइव और एक्चुएटर, कंट्रोलर एंड लास्ट सेंसर्स। सो ये 7 कंपोनेंट्स मिलकर एक रोबोट को डिज़ाइन कर सकते हैं। रोबोट कंपोनेंट, फर्स्ट इज मैनिपुलेटर और रोवर। मेन बॉडी ऑफ रोबोट, that is link, joints, other structural element of the robot को मैनिपुलेटर और बोलते हैं। एंड इफेक्टर्स, नाम से ही पता चल रहा है एंड, द पार्ट दैट इज कनेक्टेड टू द लास्ट जॉइंट हैंड ऑफ ए मैनिपुलेटर, जैसे फिंगर हो गया एंड इफेक्टर। थर्ड इज एक्चुएटर्स, मसल्स ऑफ द मैनिपुलेटर्स, जैसे सर्वो मोटर, स्टेपर मोटर, न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक सिलेंडर, जिससे वो एक्चुएट हो रहा है, मूवमेंट ला रहे हैं हम, जिससे कारण से वो होते हैं एक्चुएटर्स। लास्ट वी हैव सेंसर्स, टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटरनल स्टेट ऑफ द रोबोट और टू कम्युनिकेट विद द आउटसाइड इन्वायरमेंट। उसके लिए ये सेंसर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो दिस 4 आर द मेजर components ऑफ रोबोट। हियर वी हैव 5 नंबर कंट्रोलर। कंट्रोलर लाइक वी हैव द ब्रेन, ह्यूमन बींग के अंदर ब्रेन होता है कंट्रोलर, सिमिलर टू सेरिबेलम जिसको ब्रेन का एक पार्ट है। इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द मोशन ऑफ द एक्चुएटर्स। कितना कहाँ कैसा मूवमेंट लाना है एक्चुएटर्स में, दैट विल डिसाइड बाय द कंट्रोलर। वी हैव द प्रोसेसर, द ब्रेन ऑफ द रोबोट होता है प्रोसेसर। इट कैलकुलेट्स द मोशन एंड वेलोसिटी ऑफ द रोबोट्स joints. Lastly, we have the software and operating system, robotic software and the collection of routines, जिसके अंदर हम प्रोग्राम को एक्चुएट करेंगे। So these 7 are the components of robot. Next we will see classification of robots. कई जगह पे हमने रोबोट्स देखे हैं, कभी वो हाफ रहता है, कभी फुल रहेगा, पूरा बॉडी में रह सकता है, या सिर्फ आर्म रहेगा। तो बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन हम उनका नाम देख सकते हैं। बेस्ड ऑन रोबोट आर्म कॉन्फ़िगरेशन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट, जॉइंट आर्म कॉन्फ़िगरेशन, जॉइंटेड आर्म कॉन्फ़िगरेशन। दीज आर दी आर्म कॉन्फ़िगरेशन। किस तरह के आर्म का कॉन्फ़िगरेशन है, अकॉर्डिंग टू दिस उनका नामकरण हुआ है। बेस्ड ऑन पावर सोर्स, क्या वो न्यूमेटिक सिस्टम चल रहा है, हाइड्रोलिक से या इलेक्ट्रिक से, दिस इज बेस्ड ऑन पावर सोर्स।
Based on the path control, limited sequence robot, point to point control, path control robot. क्या path करते हैं उसके अकॉर्डिंग here we have the path control. क्लासिफिकेशन बाय वर्क स्पेस ज्योमेट्री में हमने देखा द वर्क स्पेस ऑफ ए मैनिपुलेटर कैन बी डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ स्पेस द एंड ऑफ effectors can reach. The workspace can be of two types: a reachable workspace, a dexterous workspace. Reachable workspace is the volume of space within which every point can be reached by the end effector in at least one orientation. A dexterous workspace is the volume of space within which every point can be reached by the end effector in all possible orientation. यहाँ एटलीस्ट वन ओरिएंटेशन है, यहाँ ऑल पॉसिबल ओरिएंटेशन है. कार्टेशियन रोबोट इन दिस द काइनेमेटिक स्ट्रक्चर ऑफ ए रोबोट आर्म इज मेड ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रिज्मेटिक जॉइंट्स. द रिस्ट सेंटर पोजिशन ऑफ कार्टेशियन रोबोट कैन बी कन्वेंशनली डिस्क्राइब्ड बाय 3 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एसोसिएटेड विद द 3 prismatic joints. The regional workspace of a Cartesian robot is a rectangular box. When a Cartesian robot is mounted on rails above its workspace, it is called a gantry robot. Cylindrical robot. A robot arm is called cylindrical robot if either the first or second joint of a Cartesian robot is replaced by a revolute joint. The reach center position of a cylindrical robot can be described by a set of cylindrical coordinate system associated with the 3 joint variables. The workspace of cylindrical robot is confined by 2 concentric cylinders of the finite length. ये cylindrical robots हैं, ये कार्टेशियन robots हैं. Spherical robot होते हैं, robot arm. A robot arm is called a spherical robot if either first or second joint of a Cartesian robot is replaced by a revolute joint. The reached center position of a spherical robot can be described as a set of a spherical coordinate system associated with 3 joint variables. The workspace of a cylindrical robot is confined by 2 concentric spheres. Next we have articulated robot. A robot arm is said to be an articulate robot if all 3 joints are revolute. The workspace of an articulate robot is very complex, typically a crescent shaped cross section. Like a Puma robot is an articulate robot. The SCARA is a selective compliance assembly robot arm robot. It is a special type of robot consisting of 2 revolute joints followed by a prismatic joint. All 3 joint axes are parallel to each other and usually point along the direction of gravity. The wrist has 1 degree of freedom and hence the entire robot has 4 degrees of freedom. This type of robot is used for assembling parts on plane. So these are these various classification of robots. Now we will see classification of drive technology. It may be electrical drive. Most manipulators use either DC servo motor or stepper motor because they are clean and relatively easy to control. Second is hydraulic system that is used for high speed or high load carrying capabilities. The major disadvantage associated with this is possibility of leaking oil. A hydraulic drive is inherently flexible due to bulk modulus of oil. Then we have the pneumatic drive, also used for high speed and or high load carrying capabilities. A pneumatic drive is clean and fast, but it is difficult to control because air is compressible fluid. So ये 3 तरह के ड्राइव सिस्टम हम यूज करते हैं रोबोट्स में. Next we have the classification by degrees of freedom. A manipulator should have 6 degrees of freedom to manipulate an object freely in 3-dimensional space. From this point of view, robot may be general purpose robot अगर उसके पास 6 degree of freedom है. A redundant robot if it is possessed more than 6 degrees of freedom. It provides more freedom to move around obstacles and operate in a tightly confined workspace. Then we have deficient robot if it
possesses less than 6 degrees of freedom. So these are the classifications by degrees of freedom. Next we will discuss, we will see what are the various robots and their ND factors, कौन कौन से सेंसर्स यूज होते हैं रोबोटिक्स में. This we will see on our next presentation. So thank you for giving time.